हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग आज के इस नए दिन के लिए, और ये जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन मिला है, इसके लिए हम प्रभु के बहुत शुक्रगुजार हैं। आइए हम वचन की जीवित रोटी में जाएं। ये वो जीवित वचन है जो हम जब टेढ़े चल रहे हों तो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। हम जब मूर्खता में चलते हैं तो हमें बुद्धिमान बनाता है। दुखी टूटे हुए होते हैं तो हमें दिलासा दिलाता है। हमारे अंदर धार्मिकता के फल पैदा करके हमें पापों से मुक्ति और हमारा खुदा बाप के साथ मेल मिलाप कराता है। सचमुच खुदा का वचन इतना सामर्थी है, इतना अच्छा है, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है जब मुझे खुदा के वचन को अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना होता है। ऐसा होता है कि जैसे खुदा बाप ने कुछ मेरे को ऐसा बताया है, और अब मैं अपने भाई बहनों के साथ जल्दी से जाके बताऊं कि सचमुच आज पिता ने क्या बात की है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती की अंजील उसके 5th चैप्टर में 14 to 16 वर्सेस में हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया, आमीन। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, क्योंकि ये जीवित वचन है। हमारे जीवन को चीर कर हमारे प्राण, आत्मा, गांठ गूदे को चीरता है, और हमारे अंदर से सारी जो भी हमारे अंदर के मन के विचार है उन्हें बाहर ले आता है, और हमें कन्विक्ट करता है। अगर हम गलत रास्ते चल रहे हैं तो फिर हमें खुदा का वचन अपने आत्मा के द्वारा खुदा हमें झिंझोड़ते हैं, ताकि हम वो बुराई का जीवन छोड़कर हम परमेश्वर की धार्मिकता की ओर बढ़े। तो आज का वचन हमसे क्या कह रहा है कि हम क्या है, नगर की ज्योति है। क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हम वो ज्योति हैं, क्योंकि हम पहले अंधकार में थे। वचन में लिखा है किस तरह से परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने अपने बेटे के राज्य में हमें जगह दी है, जो रोशनी है, जहां पर कोई अंधकार नहीं है। अगर हम इफिसियों की पत्री उसके 2nd चैप्टर में जाएं, वहां पे लिखा हुआ है हम कहाँ थे पहले, हमारा पहले का जीवन कैसा था। लिखा हुआ है, तुम उसमें तुम्हें भी जलाया यीशु मसीह में, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पहले हम अपने अपराधों के कारण, अपने पाप के जीवन में पूरी तरह से लिप्त थे, परमेश्वर से दूर थे, सेपरेटेड थे, कट ऑफ थे। लेकिन क्या हुआ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, अभी भी जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करती है। तो पहले का ये जीवन है जहां पर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। बाय नेचर, बाय सिन नेचर, अपने गुनाह के जो हम स्वभाव में थे उसके अनुसार हम आज्ञा ना मानने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमेशा तोड़ते थे, रिबेल करते थे, अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे, और स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे, परमेश्वर से दूर थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अगर हम आगे आएंगे इफिसियों की ही पत्री में, हम उसके 5th चैप्टर में आते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, पहले तो तुम अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तो अब क्या है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। वो संसार की अगर ज्योति है तो यीशु मसीह हमें इनवाइट करते हैं, क्योंकि जो कोई मुझ में होकर चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। तो हमें यीशु मसीह ने अपनी ज्योति में जगह दिया है, और हमें जीवन का रास्ता दिखाया है, जो हमेशा के जीवन की ओर लेकर जाता है, परमेश्वर के रास्ते में लेकर जाता है, हमेशा का मेल मिलाप कराता है, अनंत जीवन का मार्ग। तो आज जब हम प्रभु की ज्योति हैं, तो खुदा का वचन हमें क्या कहता है कि हम ज्योति बनकर चमके। इसका मतलब है कि जो हमने आज ज्योति पाई है, हम इस ज्योति को दूसरों के भी जीवन में चमकाए। हम अपने विश्वास का, जो हम एक बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है विश्वास का, किस तरह से यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया है, हम लोगों के साथ भी वो गॉस्पल मैसेज को, सुसमाचार को लोगों के साथ भी बांटें, ताकि
आज अगर हम पहले आज्ञा ना मानने वाले थे, अंधकार में थे, इसका मतलब आज भी जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, वो अंधकार में हैं। और कितने लोग हैं ऐसे जो अभी प्रभु से दूर हैं और नाश की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत से प्रेम किया और इस संसार को बचाने आए, पाप से, अंधकार से, मृत्यु से। तो आज भी खुदा जो है वो हमारे द्वारा काम कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि तुम वो ज्योति हो, तुम ज्योति बनकर चमको। जब तुम दूसरों के जीवन में खुदा का प्रकाश फैलाओगे, खुदा की बातों को शेयर करोगे, इफेक्टिवली हमें शेयर करना है लोगों के जीवन में अपने विश्वास का जो हमारा जो एक टेस्टिमनी है उसे लोगों के साथ। और यीशु मसीह के बारे में हमें पूरी जो हमें नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, उसे दूसरों के साथ हमें बांटना है। यही यीशु मसीह ने जाने से भी पहले यही कहा कि तुम पूरे संसार में जाओ और वहां पर तुम चेले बनाओ और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी सिखाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब ना सिर्फ हमें लोगों के जीवन में ज्योति बनकर जाना है, खुदा के वचन का सुसमाचार जो है वो सुनाना है, बल्कि जो लोग विश्वास में आते हैं, जो यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारे गए और हमारे लिए गाड़े गए और वो जी उठे, और हमें भी एक आशा दी है कि एक दिन हम भी जी उठेंगे और पिता के साथ रहेंगे। हमें उन्हें विश्वास में लेकर आना है, रास्ता दिखाना है, उन्हें कलीसिया के साथ जोड़ना है, ताकि वो भी अपने विश्वास का बपतिस्मा ले, सबके सामने उस विश्वास का अंगीकार करे और फिर वो भी चेले बनकर आगे खुदा के वचन का प्रकाश करे। जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण करता है, तो वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की संतान है। ना तो वो शरीर से, ना लहू से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो जन्म पाता है। क्योंकि जो बॉर्न अगेन है या आत्मा का जो हमें जन्म मिलता है नया, वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है, नए सिरे से जन्म लेना, जो कि खुदा के आत्मा के द्वारा है। हमारा जीवन बदलता है, हम प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, उसके नाम पर हम विश्वास लाते हैं, उनके बहाए गए लहू के द्वारा जब हमें माफी मिलती है, तो इसीलिए लिखा है कि तुम वो दीवट जो है वो दिया बनो जो दीवट पर रखा जाता है, जिससे सारे घर पर प्रकाश फैलता है। तो लाइट बनो, तुम वो ज्योति बनो, और जो तुम्हारे काम है वो ऐसे काम हो जो धार्मिकता के फल लाएं। अगर हम हमारे जीवन में पहले जो गलत चीजें थी, प्रभु में आने से पहले अब हम छोड़कर हमारे गुड वर्क्स हो, हम भले कामों के लिए बनाए गए हैं, तो हम वो भले काम करें जिससे हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। कई तरह से हम वो भले काम जो है लोगों के जीवन में हम दिखा सकते हैं, क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है तुम पहले बुराई करते थे, जलते थे, और चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, व्यभिचार में थे, मूर्ति पूजा करते थे, या परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते थे, हुक्मों को तोड़ते थे, परमेश्वर के रिबेल थे। तो किसी भी तरह से जो काम खुदा की नजरों में गलत थे, अब हमने जब उन्हें छोड़ लिया, अब हम सही काम कर सकते हैं। हम दूसरों को माफ करना भी सीखे, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, और लोगों के साथ गुस्सा ना रखे, अंदर अपने किसी भी तरह से उनके लिए बिटर ना हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है किस तरह से जो हम जब किसी दूसरों को माफ नहीं करते, तो खुदा भी हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेंगे। बहुत जरूरी है कि हम खुदा के पास जब आते हैं, पहले हमारा अपना जो हृदय है वो दूसरों के साथ रिश्ता हमारा ठीक हो। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो ये हमारा रिश्ता है, ये खुदा के साथ और लोगों के साथ दोनों तरफ है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ है। हमें परमेश्वर के साथ भी हमारा जो प्रेम है, सबसे पहला प्रेम उसके साथ होना चाहिए और औरों के साथ होना चाहिए। तो आइए आज हम प्रभु की ज्योति बनकर दूसरों के जीवन में चमके। आज अगर हमारे जीवन में किसी के लिए गुस्सा है, नाराजगी है, या किसी भी तरह से हमारे अंदर कोई ऐसी बात है जिससे हम दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आज हम एक फोन करें लोगों को और उनको माफ करें, और उनके साथ प्रभु का वचन बोलें, प्रेम की बातें खुदा की बोलें, या हम
किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। किसी को जाके विज़िट करने की ज़रूरत है, हौसला चाहिए तो हम किसी को जाके हौसला दें, और किसी भी तरह से हम प्रभु की ज्योति बन सकते हैं, तो उस लाइट को हम चमकाएं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके घर घराने को बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।